सालों का संपूर्ण निचोड़ प्रश्न संग्रह करेंगे, डिस्कस करेंगे। जो प्रश्न लगातार आपके यूपी पुलिस के परीक्षा में 2008 से जो क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों को निचोड़ देखेंगे आज के क्लास में। जो भी साथी यहाँ पे यूपी पुलिस एग्ज़ाम को जो है इस बार आपको अगर इस बार यूपी पुलिस एग्ज़ाम को क्रैक करना है साथियों, तो इन सारे 100 क्वेश्चन को आप लोग निचोड़ करके जाइएगा। एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको अच्छे से याद कर लेना है, आपको रट्टा मार के जाना है एग्ज़ाम में जाने से पहले, क्योंकि हर एक साल यहीं से प्रश्न आपके पूछे गए हैं और आपको डायरेक्ट यहाँ से देखने को मिलेंगे आपके शिफ्टों में, बिल्कुल 100% गारंटी के साथ। तो चलिए ज़्यादा समय को न विलम्ब करेंगे, सीधा प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। आगे चलने से पहले एकमात्र आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, यूपी पुलिस एग्ज़ाम से पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे। देखिए पहला नंबर सवाल आया था, याद रखेंगे आप लोग कि 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है। बताएंगे 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है, तो मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग, आगे की ओर बढ़ेंगे। सही जवाब है। सारे प्रश्न अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे भारत में पहले जो है, क्या भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था, तो सभी लोग यहाँ पे याद रखेंगे कि भारत में जो पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पे स्थापित हुआ, तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे पुडुचेरी में। कहाँ पे? पुडुचेरी। ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 3 नंबर सवाल है जो कि लगातार आपके यूपी पुलिस परीक्षा में पूछे गए हैं। क्वेश्चन क्या कराए बताएंगे आप लोग सही जवाब। प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर आपको बताते चलना है। देखिए सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है, बताएंगे सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है, तो सही जवाब है नॉर्वे में। कहाँ पे? नॉर्वे। ऑप्शन सी होता है राइट आंसर, याद रखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है, बताएंगे यूरिया का रासायनिक नाम क्या है। पिछले 15 सालों का संपूर्ण निचोड़ है आज की क्लास। बहुत ही तन्यता और मेहनत के साथ आपके लिए सारे क्वेश्चन को ऐड किए हैं जो कि लगातार पूछे जा रहे हैं आपकी परीक्षा में, और यहीं से आपको 17-18 फरवरी के डायरेक्ट आपको शिफ्टों में मिलेंगे। तो देखिए आप लोग ध्यानपूर्वक यहाँ पे सारे प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है, तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यूरिया का रासायनिक नाम है क्या है, तो ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। 5 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे कि यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान क्या है, तो भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है, बताएंगे सभी प्यारे साथियों। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे साथियों, कर्नाटक। सही जवाब है। ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 6 नंबर सवाल क्या कराए बताएंगे, लगातार पूछे गए हैं। बताएंगे लूनी नदी पे स्थित जवाई बांध जो किस राज्य में स्थित है, बताएंगे लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है। गुजरात में है, राजस्थान में है, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। यहाँ पे सारे प्रश्न आपकी प्रीवियस ईयर का लगातार पूछे गए, याद रखेंगे आप लोग। 17 फरवरी की शिफ्ट में आपको यहीं से मिलेंगे। सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। यहाँ पे राजस्थान आपको याद रखना है, सही जवाब है। देखिए यहाँ पे 7 नंबर सवाल क्या कराए बताएंगे सभी प्यारे साथियों, राइट आंसर क्या करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है, करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है, तो आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। क्या है? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे प्यारे साथियों। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 8 नंबर सवाल क्या कराए कि भारत में सबसे पहले जो है, सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था, बताएंगे आप लोग विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था। सही जवाब क्या रहेगा यहाँ पे प्यारे साथियों, लॉक करेंगे ऑप्शन सी को आप लोग, आगे बढ़ेंगे। क्या है? तो कोलकाता आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे सारे प्रश्न सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट आपकी एग्ज़ाम के हैं दृष्टि से। देखिए यहाँ पे जो भी साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं, क्लास को दबा के एक बार लाइक करेंगे। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं और जितने भी लोग चैनल पे पहली बार हैं, सभी लोग चैनल के माध्यम से जुड़ जाएंगे आप लोग। भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है, बताएंगे आप लोग, बताएंगे सही जवाब क्या यहाँ पे, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे यहाँ पे।
क्या है? तो यहाँ पे राजा राम मोहन राय आपको याद रखना है, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन क्या कराए कि भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिज का जो भंडार कहा जाता है? बताएंगे किस चट्टान श्रृंखला को खनिज का भंडार कहा जाता है? तो सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। लोग करेंगे ऑप्शन बी को। यहाँ पे क्या है? ऑप्शन बी यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है। देखिए यहाँ पे 11 नंबर सवाल देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में उरी किस नदी पर स्थित है? बताएंगे उरी बांध जो है किस नदी पर है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे झेलम नदी। क्या है? तो झेलम नदी आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, सही जवाब है। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बताएंगे आप लोग कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सभी लोग याद रखेंगे ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ से। क्या है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे। प्यारे साथियों आप लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि हैली धूमकेतु, यहाँ पे जो हैली धूमकेतु कितने वर्ष बाद जो है दिखाई देता है? तो आप लोग याद रखेंगे 76 वर्ष बाद जो है ये दिखाई पड़ता है। ऑप्शन डी जिन लोगों ने बता रहे साथियों बिल्कुल सही है, याद रखेंगे ऑप्शन डी होता है राइट आंसर। आगे देखेंगे यहाँ पे बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म के संबंधित है? बताएंगे आप लोग कि जैन धर्म से संबंधित कौन सा स्थान है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन, लॉक करेंगे डी को। यहाँ पे बताएंगे सही जवाब क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी, आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। 16 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे दामोदर नदी का उदय जो है निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है? सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे दामोदर नदी का उद्गम जो है यहाँ पे उदय है जो कि निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है? तो सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी एग्जाम के दृष्टि से, याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन डी। क्या है? छोटा नागपुर, आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर में है? क्या है? तो महाबलेश्वर में है, सही जवाब याद रखेंगे आप लोग सही जवाब क्या होता है? तो ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे कृष्णा, सही जवाब है कृष्णा नदी, याद रखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की जो गंगा भी कही जाती है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए गंगा नदी का कितना लंबाई है पूरे भारत में? तो 2525 किलोमीटर, इससे आप लोग याद रखेंगे, इतना याद रखना है। और आपको यहाँ पे सही जवाब क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। क्या है? गोदावरी, आप लोग याद रखेंगे बिल्कुल सही जवाब है गोदावरी। आगे देखिए यहाँ पे 19 नंबर सवाल क्या कराए? बताएंगे सभी लोग राइट आंसर क्या होगा। प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताते चलना है। भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या है? बताएंगे भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखेंगे पहले राष्ट्रपति का नाम है। आगे देखिए यहाँ पे कि वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? देखिए आप लोग अपना तैयारी में जो भी पढ़ चुके हैं अब तक के उन सारे को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करेंगे, अलग से नया चीज़ आप लोग पढ़ने का कुछ भी नहीं प्रयास करेंगे। और जितना अब तक के पढ़ चुके हैं उन सारे को रिवाइज कीजिए। और ऐसे आपको यहाँ पे पिछले 15 सालों का संपूर्ण निचोड़ लगातार जो है धुआंधार दिया जा रहा है। तो आप लोग रोजाना जुड़ेंगे और हमेशा जुड़े रहिए इस चैनल के माध्यम से। देखिए यहाँ पे वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? 20 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? तो सभी साथियों को यहाँ पे याद रखना है, सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, बैरोमीटर, आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। अगला सवाल देखेंगे, बताएंगे सही जवाब क्या होगा। 21 नंबर प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? बताएंगे गुरुत्वाकर्षण की जो खोज है किसने की थी? सही जवाब क्या हुआ? प्यारे साथियों याद रखेंगे यहाँ पे न्यूटन के द्वारा। क्या है? तो न्यूटन, आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे राइट आंसर है। देखिए यहाँ पे मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? बताएंगे मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे केरल। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था?
बताएंगे बहुत बार पूछा गया है, बताना है आप लोगों को सही जवाब क्या होगा। अगर आपको इस बार यूपी पुलिस एग्जाम को क्रैक करना है साथियों, क्लास को अच्छे से देखेंगे, अंत तक देखेंगे, सारे प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से रामबाण है, ब्रह्मास्त्र सीरीज है। देखिए यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, बताएंगे राइट आंसर ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। और आज की क्लास के अंत में आपके लिए हिंदी भी प्रश्न जो है ऐड किए हैं क्लास में, तो इसीलिए अच्छे से देखेंगे ध्यानपूर्वक आप लोग। चंद्रमा पर किस वस्तु का जो है, किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर है, बताएंगे बराबर है। सही जवाब क्या होगा, 8वें भाग या 6ठे भाग। तो सही जवाब याद रखेंगे आप लोग क्या है, 6ठे भाग आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे देखिए यहाँ पे हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है, बताएंगे सभी लोग किस नदी पर स्थित है। सही जवाब याद रखेंगे, यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। क्या है, तो महानदी आप लोग याद रखेंगे प्यारे साथियों, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे 26 नंबर की क्वेश्चन क्या कराए, बताएंगे राइट आंसर कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में एक जो है पहाड़ पे एक विशेष धर्म के कितना, तो 838 मंदिर स्थित है। बताएंगे आप लोग 838 मंदिर स्थित है राजस्थान में, गुजरात में। बताएंगे सही जवाब क्या होगा, यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन बी आप लोग। क्या है, तो गुजरात आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। देखिए यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न क्या कराए कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग जो है जवाहर सुरंग इनमें से कौन से राज्य में उपस्थित है। प्यारे साथियों यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है आपकी एग्जाम के दृष्टि से, जो कि लगातार आपके पेपर में यहाँ से पूछे गए हैं, याद रखेंगे। राइट आंसर क्या होता है, तो लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। जम्मू एंड कश्मीर आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। जो भी साथी क्लास को अगर अब तक लाइक नहीं किए हैं, सभी लोग एक बार दबा के सेशन को लाइक कीजिएगा। देखिए यहाँ पे अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका होते हैं, बताएंगे आप लोग अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका होते हैं। सही जवाब क्या है प्यारे साथियों, ऑप्शन ए आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, भारतीय मानक समय आधारित है। क्या है, तो भारतीय मानक समय आधारित है। सही जवाब क्या होगा, यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन ए को और आगे बढ़ेंगे। 182.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर याद रखेंगे, सही जवाब है। देखिए यहाँ पे 30 नंबर की क्वेश्चन क्या कराए कि फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है, बताएंगे फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, तो राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे साथियों ऑप्शन बी बता रहे हैं, नई दिल्ली सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम का नया नाम जो है क्या रखा गया है, और क्रिकेट से आपको डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो इसीलिए आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। और इन सारे क्वेश्चन को सही जवाब क्या होगा यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग ऑप्शन बी को। आगे बढ़ेंगे, बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का निचोड़ संग्रह करेंगे आज की क्लास में। बस आप लोग क्लास को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, बताएंगे कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे बी को और आगे बढ़ेंगे। आइसलैंड है, कौन सा है, तो आइसलैंड याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे सौर मंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा जो है ग्रह आता है, बताएंगे बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह जो यहाँ पे आता है। सही जवाब आप लोग याद रखेंगे साथियों, क्या होगा यहाँ पे, तो लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन बी को और आप लोग आगे बढ़ेंगे। शुक्र होता है सही जवाब। आगे देखिए यहाँ पे कि नागालैंड की मुख्य भाषा क्या है, बताएंगे नागालैंड की मुख्य भाषा आप लोग याद रखेंगे क्या है, तो अंग्रेजी होता है। ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग और सीधा आगे की ओर बढ़ेंगे। सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है, बताएंगे कि सतलज नदी किस दर्रे से होकर के भारत में प्रवेश करती है। सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन ए, यहाँ पे शिवकिल्ला दर्रा आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे और क्लास में आप लोग स्कोर भी एक बार कमेंट कर देंगे क्लास के अंत में। प्रसिद्ध मुखेश्वर मंदिर और अनंत क्या है, तो यहाँ पे अनंत
वासुदेव मंदिर किस प्रदेश में है? बताएंगे आप लोग। अनंत वासुदेव मंदिर किस प्रदेश में है? सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे आप, उड़ीसा। और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे भारत में इनमें से कौन कौन सी खाद्य फसल का उत्पाद सबसे अधिक होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा होता है? बताएंगे। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपकी एग्जाम के दृष्टि से। चावल आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे 38 नंबर की क्वेश्चन क्या करा है कि रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस जो है प्रयुक्त की जाती है? बताएंगे रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? सही जवाब क्या है? तो याद रखेंगे आप लोग फ्रीऑन। क्या है? फ्रीऑन आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। आगे देखेंगे कि कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी क्या तो सबसे पूर्व भाग पर स्थित है? बताएंगे सबसे पूर्व में कौन सा स्टेट है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे, बहुत बार आपके यूपी पुलिस के पेपर में पूछे गए हैं और आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है कौन सा? अरुणाचल प्रदेश है। सभी लोग भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश। आगे देखिए यहाँ पे कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? बताएंगे कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे क्या है तो चंदावर का युद्ध। क्या है? चंदावर का युद्ध आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनः जो है रुद्रदान किसने किया? सभी प्यारे साथियों को यहाँ पे याद रखना है सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे स्कंद गुप्त। आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बताएंगे सही जवाब कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था। बताएंगे कब हुआ था, कहाँ पे? तो सही जवाब है आपका यहाँ पे 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक करेंगे साथियों। आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली कौन सी होती है? बताएंगे आप लोग थैली को जो है क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन सी है। क्या है? तो सी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे की ओर बढ़ेंगे। सही जवाब है, बहुत बार आपके परीक्षा में यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे 44 नंबर की क्वेश्चन क्या कराए? खड़गवासला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? बताएंगे भारत के किस राज्य में स्थित है? सभी लोग को याद रखना यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों, लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन बी को। आप लोग आगे बढ़ेंगे कहाँ पे? तो महाराष्ट्र आपको याद रखना है सही जवाब है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी जो है उपयुक्त होती है? बताएंगे कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? सही जवाब है काली मृदा। क्या है? तो काली मृदा, ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की जो शुरुआत है ये कब हुई? तो आपको याद रखना पे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगर आप एसएससी जीडी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, सभी परीक्षा के लिए रामबाण है सवाल। देखेंगे आप लोग ध्यानपूर्वक कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? बिल्कुल सही जवाब है जिन लोगों ने यहाँ पे बताना साथियों, जिनका ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर कितना है? देखिए यहाँ पे 46 नंबर जो सवाल है सही जवाब होता है। यहाँ पे लॉक करेंगे इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। राइट आंसर है ऑप्शन सी। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे 47 नंबर क्वेश्चन क्या कराए? 47 नंबर सवाल है कि भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगते हैं? कितना? 10 आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। तटरेखा से 10 जो है राज्य तटरेखा से लगते हैं, आपको याद रखना है। आगे देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की खोज कौन थी, यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता? तो जे थॉमसन आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे प्यारे साथियों। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कराए कि संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? बताएंगे कि संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? सही जवाब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन ए होता है सही जवाब। आप सभी लोगों को याद रखना है, सारे क्वेश्चन निचोड़ आप लोग याद रखेंगे परीक्षा में जाने से पहले, क्योंकि सारे प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टि से रामबाण है।
अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? बताएंगे अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो प्यारे साथियों यहाँ पे आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे सही जवाब क्या होता है? जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे साथियों, जिनका यहाँ पे सी आ रहा है यानी कि कोचिन आपको याद रखना है, सही जवाब है। क्लास के फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो जो भी साथी नए हैं टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। अगर आप लोग टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं प्यारे साथियों, तो आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। बगल में आपको लिंक मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे कि अजंता गुफाओं जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो आपको याद रखना है पे सही जवाब है ऑप्शन 1 को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे आगे देखेंगे कि हिंदी कविता के रीतिकाल के प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे कवि किसे माना जाता है। सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। केशव दास आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग कि दांत की जड़ किस पदार्थ से आच्छादित होती है? बताएंगे किस पदार्थ से आच्छादित होती है? सही जवाब है ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है मानव शरीर में दोनों ओर स्थित अंग को पहचाने। बताएंगे सही जवाब यहाँ पे क्या रहेगा? तो ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे पश्चिम बंगाल के जो है तट क्षेत्र में किस यहाँ पे कौन सी मृदा मुख्य रूप में पाई जाती है? तो सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब लाल मृदा आपको याद रखना है, लाल मृदा सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे तोमर जो है राजपूतों द्वारा बनाया गया किला राज्य पिथौरा कहाँ है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या होगा? लॉक करेंगे ऑप्शन सी को। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। नई दिल्ली होता है, सही जवाब। कौन सा वेद यहाँ पे आधा गद्य और आधा काव्य इनमें से है? सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, यजुर्वेद है। कौन सा? तो यजुर्वेद आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखे हुए हैं। तो कहाँ के? बांग्लादेश के। कहाँ के लिखे हुए हैं? तो बांग्लादेश के एक जो है और लिखे हुए हैं। इसे भी आपको अलग से याद रखना है, जो कि परीक्षा में आपके बहुत बार जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पे नींबू और संतरे में कौन सी विटामिन पाई जाती है? बताएंगे सभी लोग नींबू और संतरे में कौन सी विटामिन यहाँ पे पाई जाती है? सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे साथियों। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे क्या आप जानते हैं कि नंदा देवी पर्वतचोटी किस राज्य में स्थित है? बताएंगे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड होता है, सही जवाब। आगे देखिए यहाँ पे बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो लॉक करेंगे कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक आपको याद रखना है, सही जवाब है। देखिए यहाँ पे 62 नंबर सवाल है जो कि लगातार आपकी एग्जाम में पूछे गए हैं। क्लास को अच्छे से आप लोग अंत तक देखेंगे, एकदम एक भी प्रश्नों को यहाँ पे मिस ना कीजिएगा। सारे प्रश्नों को अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण घाव से जो रक्तस्राव बंद होना क्या कहलाता है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे क्या कहलाता है? सही जवाब क्या रहेगा यहाँ पे? तो लॉक करेंगे। जिन लोगों ने यहाँ पे डी बता रहे हैं, सही जवाब है स्कंद आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सिपहा नदी के तट पर बसा हुआ है? बताएंगे आप लोग सिपहा नदी के तट पर बसा हुआ है। सही जवाब है ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, उज्जैन होता है, सही जवाब। लिंगराज मंदिर इनमें से कौन से प्रदेश के अंदर जो है उपस्थित है? सही जवाब होता है यहाँ पे प्यारे साथियों लॉक करेंगे आप लोग ऑप्शन ए को और आगे बढ़ेंगे। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश होता है, सही जवाब याद रखेंगे। बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। आगे देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे जो हीटर के तार किस चीज़ से बना होता है? नाइक्रोम से। किससे? तो नाइक्रोम आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, सही जवाब है। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है, इसे आप लोग भूलिएगा नहीं, सभी लोग याद रखेंगे, बहुत बार पूछे गए हैं। आगे देखिए यहाँ पे कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है? बताएंगे आप लोग
कि कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है। सही जवाब क्या होगा? लॉक करेंगे ऑप्शन डी आप लोग यहाँ पे क्या है, तो ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग कि दशावतार मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा साथियों। देखिए आप लोग लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आप लोग आगे बढ़ेंगे क्या, तो बेतवा आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे। सही जवाब है बेतवा नदी। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे कौन सा प्रोटीन उपकला कोशिका को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। बताएंगे सही जवाब क्या होगा यहाँ पे। सभी लोग बताएंगे आज के इस क्वेश्चन का उत्तर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है सभी प्यारे साथियों को। क्लास क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगे साथियों, क्लास को एक लाइक करेंगे। जो भी साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।